स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 का 4th चैप्टर द फूड वी ईट मीन्स जो खाना हम लोग खाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला पढ़ेंगे गुड मील्स मीन्स अच्छा खाना क्या होता है। सोर्स ऑफ फूड, ये फूड जो है खाना हम लोग को कहाँ से मिलता है। अगला पढ़ेंगे वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस किसको कहेंगे, नॉन वेजिटेरियंस किसको कहेंगे। फिर पढ़ेंगे फूड हैबिट्स, देखते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग खाना खाने की आदत होती है। ठीक, तो ये फूड हैबिट्स कैसे आता है। हेल्दी ईटिंग, एक अच्छा खाना क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एवॉइड वेस्टेज ऑफ द कुक फूड, देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे खाना को बर्बाद करते हैं, खाना ले लेंगे और खाना को छोड़ देते हैं थोड़ा सा खा करके, इससे खाना क्या होता है, बर्बाद होता है। तो खाना क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे जर्नी ऑफ फूड्स मीन्स कि कैसे ये भोजन आज इस रूप में आया, पहले हम लोग क्या खाते थे फिर बाद में क्या खाने लगे, ये सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लाइफ मीन्स जो भी लिविंग बींग्स है, जो भी जीवित प्राणी है, उनको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, भोजन चाहिए। ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, उनको एक्टिव रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी बाय फाइटिंग डिजीज, फूड क्या करता है, हेल्दी रखता है। कैसे हेल्दी रखता है, तो बीमारी से लड़कर, फाइटिंग डिजीज मीन्स बीमारी से लड़ करके हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। ऑल ऑफ अस नीड 3 गुड मील्स ए डे, हम सभी को कितना, 3 गुड मील्स, 3 बार भोजन एक दिन में जरूरी है करना। पहला ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करते हैं, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है ब्रेकफास्ट। ए गुड ब्रेकफास्ट कीप अस अलर्ट एंड एक्टिव, एक अच्छा ब्रेकफास्ट हम लोग को अलर्ट और एक्टिव रखता है। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेनी चाहिए। सेकेंड है लंच, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, लंच कब करते हैं बच्चों, तो आफ्टरनून मैंने दोपहर में करते हैं। और रात में क्या करते हैं, डिनर करते हैं, रात में डिनर किया जाता है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ फूड, फूड का क्या सोर्स है, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से मिलता है। अब कौन सा फूड प्लांट से मिलता है और कौन फूड एनिमल्स, उसको आगे देखेंगे हम लोग। देखिए फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से क्या मिलता है, तो सम पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर इडिबल, माने प्लांट्स का कुछ पार्ट हम लोग को इडिबल मीन्स खाने योग्य होता है। वी ईट द फ्रूट्स ऑफ, किसका किसका फ्रूट्स, द प्लांट्स लाइक मैंगो, ऑरेंज, टमाटो और पंपकिन, किसका किसका फ्रूट खाते हैं, तो मैंगो आम का है ना, ऑरेंज संतरा, टमाटो टमाटर और पंपकिन कद्दू का। ठीक है स्टूडेंट। वी ईट द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट एंड मेज, राइस मीन्स चावल का, व्हीट गेहूँ, मेज मैंने मक्का। तो ये राइस, व्हीट और मेज का हम लोग क्या करते हैं, सीड्स, बीज को खाते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट लाइक स्पिनेच, कोरिएंडर एंड मिंट मीन्स किसके किसके पत्ते को खाते हैं, स्पिनेच पालक के, कोरिएंडर धनिया पत्ता, पालक का साग खाते होंगे आप लोग, और मिंट मीन्स पुदीना के पत्ता को हम लोग खाते हैं। वी ईट द स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटोज, गिंगर एंड शुगर केन, किसके किसके स्टेम मतलब तना को खाते हैं हम लोग, तो पोटैटोज आलू के स्टेम को खाते हैं, गिंगर अदरक के स्टेम को खाते हैं, और शुगर केन मीन्स गन्ना वाला जो चीज पूछते हैं हम लोग गन्ना को ना, उसी को शुगर केन कहते हैं, इसके स्टेम को खाते हैं। वी एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं। रूट कौन होता है, जो जमीन के अंदर होता है, जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली एंड बीट रूट, बीट रूट हम लोग क्या करते हैं, रूट्स को खाते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड द बनाना प्लांट इज वेरी यूजफुल, बनाना बहुत यूजफुल है। इट्स फ्लावर, इसका फूल, फ्रूट्स, फल और टेंडर स्टेम, जो स्टेम निकला रहता है, उस सब को खाते हैं हम लोग। ठीक, कहीं कहीं देखते होंगे कि केला के पत्ता को प्लेट के रूप में यूज होता है, उसी में भोजन परोस करके खाया जाता है, खास करके साउथ इंडिया में। नहीं, फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब एनिमल से कौन कौन फूड मिलता है, तो वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड सम प्लेसेस फ्रॉम गोट्स एंड द कैमल टू, माने दूध हमको किससे मिलता है, तो काउज गाय, बफेलोज भैंस से, गोट्स बकरी और कैमल ऊँट से हम लोग को दूध मिलता है। चीज़, बटर,
कर्ड, बटर मिल्क, घी, आइसक्रीम आर मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्या क्या बनता है? चीज़, पनीर, बटर, कर्ड, दही, बटर मिल्क, घी, आइसक्रीम जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं वो भी किससे बनता है? मिल्क से बनता है। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन एंड डक्स। हेन्स, मुर्गी और बत्तख से हमको क्या मिलता है? अंडा मिलता है। वी गेट मीट, हम लोग मीट किससे लेते हैं? तो चिकन से, गोट, बकरी, फिश, मछली से, ठीक है। और हनी, मधु किससे मिलता है? तो हनी बी, जो फ्लावर के नेक्टर से वो हनी बनाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जितना एनिमल हो वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेरियन, दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन किसको कहते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं वो वेजिटेरियंस हुआ, और जो एनिमल को खाते हैं वो क्या हो गया? नॉन वेजिटेरियंस। देखिए, वेजिटेरियंस पीपल हु ईट ओनली प्लांट्स लाइक फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेज आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट फूड को, कौन कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स अनाज हो गए जैसे चावल, दाल, गेहूँ, पल्सेज दाल वगैरह जो खाता है वो वेजिटेरियंस कहते हैं। नॉन वेजिटेरियंस क्या हुआ? तो पीपल हु ईट मीट, फिश, एग्स, चिकन etc आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो प्लांट फूड को नहीं, जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है उसको कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। पीपल लिविंग नियर बाय द सी एरिया मोस्टली नॉन वेजिटेरियन। जो लोग समुद्र के नज़दीक रहता है वो क्या होता है? नॉन वेजिटेरियंस होता है। दे कंज्यूम फिश एंड सी फूड्स बिकॉज वे लोग क्या खाते हैं? मछली खाते हैं और समुद्री भोजन को खाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे खेती करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ प्लांट फूड अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हम लोग फूड हैबिट्स, ठीक। फूड हैबिट्स मीन्स कि खाना में हम लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसी को फूड हैबिट्स कहा जाता है। भोजन की आदतें। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल चूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। देखिए, विश्व में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे चाइनीज फूड आप लोग सुने होंगे, साउथ इंडियन फूड मीन्स क्या कि साउथ इंडिया के लोग जो खाते हैं मोस्टली उसको साउथ इंडियन फूड कहते हैं। आवर चॉइस ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स सच एज। अब ये हमारा जो फूड का चॉइस है, पसंद है, वह किस पर डिपेंड करता है? तो देखिए, पहला, द एडिबल थिंग्स फाउंड एंड ग्रोन इन द प्लेस वेयर वी लिव। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर जिस चीज़ का भी उत्पादन होता है वही हमारी खाने की आदत बन जाती है। जैसे झारखंड में क्या होता है? चावल, धान का उत्पादन ज़्यादा होता है तो देखते हैं कि झारखंड के लोग अधिकतर चावल खाते हैं। पंजाब, हरियाणा में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं? रोटियाँ खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द काइंड ऑफ वर्क वी डू, हम लोग कैसा काम करते हैं। अगर ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो हमको भोजन में क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, ठीक। अगर हम लोग मेहनत का काम कम करते हैं, मेंटल काम करते हैं ज़्यादा, दिमागी काम, तो हमको विटामिन्स और मिनरल्स की अधिक ज़रूरत पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आवर एजेस, उम्र के अनुसार भी भोजन की ज़रूरत बदलता है। जैसे कम उम्र का बच्चा है तो उसको प्रोटीनस, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन देना चाहिए, और ज़्यादा उम्र के जो हो गए बूढ़े लोग उनको विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन वाला खाना देना चाहिए। वाट एवर मे बी आवर फूड हैबिट, वी शुड टेक केयर टू हैव ए बैलेंस एंड हेल्दी डाइट्स। कोई भी फूड की आदत क्यों नहीं हो, हमको क्या करना चाहिए कि हेल्दी डाइट्स और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, ए बैलेंस डाइट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट वह डाइट होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर को राइट अमाउंट, मतलब ठीक अमाउंट में सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। देखिए, कीप इन माइंड, प्लांट विच गिव अस फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। किस प्लांट को क्रॉप्स कहते हैं? तो वैसा प्लांट को जो हमें भोजन देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्म ऑफ द फूड टू बी ईटन, किस तरह का फूड हम लोग खाते हैं? तो देखिए, कुछ फूड्स हम लोग कच्चे खाते हैं, रॉ फूड, जैसे जितना फ्रूट्स वगैरह होता है या धनिया पत्ता हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं? खीरा हो गया, कुकुम्बर, ये सब हम लोग कच्चा खाते हैं। कुछ फूड को क्या करते हैं? पका करके खाते हैं, नहीं। तो हेल्दी ईटिंग, अच्छा ईटिंग क्या होता है? अच्छा खाना क्या होता है? देखिए, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स सिट ऑन द फूड। छोटे छोटे मक्खी वगैरह खाना पर बैठ जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए कि खाना को ढक कर रखना चाहिए, नहीं। और जब खाना खाना हो तभी बाहर निकलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा हमें साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, ताज़ी और साफ़ सुथरी खाना, ठीक है स्टूडेंट्स। फूड मस्ट बी कुक्ड इन क्लीन वेसल्स, खाना को साफ सुथरा बर्तन में पकाना चाहिए। फूड शुड बी केप्ट
कवर टिल इट इज़ सर्व्ड, जब तक खाना को सर्व नहीं किया जाए, मीन्स प्लेट में खाने के लिए निकाला नहीं जाए, तब तक उसको कवर ढक कर रखना चाहिए। द प्लेट, स्पून्स एंड ग्लासेज वी यूज शुड बी क्लीन, जो प्लेट, चम्मच और ग्लास हम लोग यूज करते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इफ फूड इज़ टू बी kept फॉर सम टाइम्स इट शुड बी प्रिजर्व प्रॉपरली, अगर खाना को हम लोग कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं तो उसको अच्छा से प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे एवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ कुक फूड, पका हुआ भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि खाना अगर बच गया तो किस में रखना चाहिए, देखिए रेफ्रिजरेटर में खाना को रख देते हैं, इससे क्या होता है कि खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक, जर्नी ऑफ फूड, स्टूडेंट्स कभी आपने सोचा है कि आपके प्लेट में ये चावल, दाल, हरी सब्जियां और फ्रूट्स कहाँ से आता है? तो ये देखिए, किसान लोग ये फूड का, क्रॉप्स का खेती करते हैं। फ्रूट्स का खेती कहाँ होता है? तो पहाड़ी एरिया में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में एप्पल का होता है। ठीक है। और मान लीजिए कि सब जगह अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में जैसे कोकोनट्स वगैरह जो होता है, कोस्टल एरिया में उत्पादन होता है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स गाड़ी के द्वारा ढूला लेकर के इंडिया के हर एक भाग में पहुंचाया जाता है, और जिसको हम लोग को रिटेलर के द्वारा, मतलब किसान बेचते हैं किसको? होलसेलर को, माने बड़े विक्रेता को। होलसेलर रिटेलर को बेचता है छोटे छोटे दुकान वाला को, और छोटे दुकानदार से हम लोग खरीद करके अपने घर में लाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।